जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखें और बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए, ठीक है, तो आपका पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही आसान तरीके से आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकें। और बेसिकली जब आपको टॉपिक मिले तो उस टॉपिक से रिलेटेड बातें आप सोच सके और उसको प्लॉट डाउन कर सके, ताकि वो पैराग्राफ आपका अट्रैक्टिव भी हो और लोगों को समझने में, और जब आप लोगों को समझने में और उसमें जो आपने बात लिखी है वो भी लोगों को बहुत आसानी से समझ आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हम पैराग्राफ राइटिंग को दो तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग का एक बेसिक फॉर्मेट समझेंगे, लेआउट समझेंगे कि भाई पैराग्राफ राइटिंग करना कैसे है, कोई टॉपिक मिलेगा तो कौन कौन सी बातें हम उसमें लिखेंगे, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें समझेंगे। सेकेंड में हम उसके एक एग्जाम्पल को लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा, ठीक है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। आई प्रॉमिस यू एट द एंड आपको पैराग्राफ से रिलेटेड सारी समस्या का सॉल्व हो जाएगा। आपको दूसरी बार किसी भी वीडियो को या किसी भी फॉर्मेट को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम समझते हैं भाई पैराग्राफ राइटिंग। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको टॉपिक्स मिलेगा, ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले एग्जाम में टॉपिक मिलेगा। टॉपिक मिल गया, सपोज दैट आपको मिल गया सेव वाटर, ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक से मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो आपको टॉपिक मिल गया कि सेव वाटर, ठीक है, टॉपिक तो मिल गया। अब टॉपिक को लिखें कैसे, शुरुआत कैसे करें, ठीक है, इसके फॉर्मेट को हम समझते हैं। तो बेसिकली जैसे आपको टॉपिक मिला, टॉपिक को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं कि कौन कौन सी हमको बातें रिमेंबर रखनी है, कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है भैया। तो नंबर 1 आपको क्या काम करना है, लिखने से पहले सबसे पहले जैसे ही टॉपिक मिला, टॉपिक को रीड करना है, ठीक है, टॉपिक को क्या करना है भैया, रीड करना है। और रीड करने के बाद कम से कम 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपको क्या करना है, क्लोज योर आईज, आंखों को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें सोचेंगे। जैसे हमारे पास अभी टॉपिक है सेव द वाटर, तो भाई पानी को क्यों सेव करना है, यही दिमाग हम अपने खुद से ही क्वेश्चन पूछना है, पानी को क्यों सेव करना है, पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है, पानी बचाने से क्या होगा, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आप सोचेंगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए। उस सारे सवालों में से कुछ सवालों की कुछ जानकारी को आपको कलेक्ट आउट कर लेना है, ठीक है। कलेक्ट कर लिया उस जानकारी को और बस उसी जानकारी को यहाँ पे लिख देना है और आपका पैराग्राफ हो गया कंप्लीट, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम करना है। 2 मिनट तक आईज क्लोज करना है और इसके बाद आपको थिंक करना है। यहाँ पे थिंक करने के बाद जो भी आप थिंकिंग से निकाले हैं, जो भी आपके पास डेटा आया है, क्या आया भैया आपके पास, डेटा, इसी डेटा को क्या कर देना है, आपको राइट कर देना है। जैसे ही आप इस डेटा को राइट कर देंगे तो आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, पैराग्राफ आपको कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, राइट जब करेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अगर आपको 4 नंबर का आता है, ठीक है, या 3 नंबर का ऐसे आता है, तब एक चीज ध्यान रखना कि आपको 100 से 120 वर्ड्स लिमिट यहाँ पे रिमेंबर रखना है, ठीक है, वर्ड लिमिट, ठीक है, समझ गए बात को, इतनी वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या रखना है आपको कि ग्रामर, जो आपका इसमें ग्रामर होना चाहिए ना, ग्रामर शुड बी करेक्ट। ग्रामर क्या होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ग्रामर का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कम वर्डों में चीजों को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो ग्रामर हमारी कैसे होनी चाहिए, ग्रामर शुड बी करेक्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3rd नंबर पे आ जाएगा हमारे पास, भाई जब आप ग्रामर करेक्ट कर लिए तो कोई भी बात को डबल रिपीट नहीं कर देना है कि एक ही बात को बहुत ही बार दोहराए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि हमको टॉपिक तो मिल गया है, हमारे पास सोच नहीं, तो बस उसी सेंटेंस को 2 से 3-4 बार लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है डोंट रिपीट द सेंटेंस, डोंट
रिपीट सेंटेंस, ठीक है। डोंट रिपीट सेंटेंसेस, सेंटेंस एक बार लिख दिया तो उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी है जो आप लोगों को ध्यान रखना है पैराग्राफ राइटिंग से पहले, ठीक है। आई होप सो कि चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको मजा आ रहा होगा, चीजों को गेट टू गेट समझने में आपको आसानी हो रही होगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेट करने का तरीका कि इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर कि हम इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। तो चलिए यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे की जाएगी। तो यहां पे समझो, देखो आपके पास ये टॉपिक है तो जरूरी नहीं कि ये टॉपिक आएगा, आपके पास बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन आपके पास टॉपिक आ गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रीज, डीमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, या आपके पास इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2-3 टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेनी है, इस वीडियो को वॉच करना है, इसके बाद 2-3 टॉपिक्स पे आपको खुद से ही प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अभी हम करंट में टॉपिक लिखते हैं सेव द वाटर, सेव वाटर, ये आपके पास टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। सेव वाटर पे हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ये सपोज करो कि आपकी कॉपी है और यहां से आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन में आएगा वाटर, तो यहां पे आपको टॉपिक नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखना है, वाटर, सेव वाटर, ये आपके पास टॉपिक हो गया। इसको कैपिटल और थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे ताकि ये समझने में, देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या लिखना है हमको, यहां से आप लोगों को राइटिंग स्टार्ट करना है और राइटिंग में क्या लिखना है, वाटर, यहां पे लिखो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड। विदाउट, आगे लिखो विदाउट, बिना, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर नथिंग कैन पॉसिबल, नथिंग कैन पॉसिबल, ठीक है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और यहां पे लिख लो कुकिंग, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, ETC यहां पे लिख लो, ये हो जाएगा आपके पास। ये हम पानी का उपयोग करते हैं, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, एटसेट्रा। इसके बाद लिखना है nowadays we have not sufficient pure water to drink, ठीक है भाई। हमारे पास प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी नहीं है पीने के लिए, वी हैव नॉट प्योर वाटर टू ड्रिंक। फिर आ जाएगा इसके आगे लिख लो डे बाय डे वाटर लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज, है ना, गोइंग टू डिक्रीज। भाई हर समय देखोगे पानी का वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। वी फेस यहां पे लिखो वी फेस मोर प्रॉब्लम्स इन समर सीजन, वी फेस में मोर प्रॉब्लम इन समर सीजन, ठीक है। इफ we need
if we need happy life, if we need happy life, we will have to save the water, save the rainwater, plant the tree, have some water harvesting system, etc. ठीक है भाई, अगर हमको पानी बचाना है तो रेन वाटर, जो पानी बरसात का होता है उसको सेव करके रखना है हमको, उसको फ्लो आउट नहीं होने देना है। सेकेंड में देखो, प्लांट द ट्री, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को समझना है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास पानी होते हैं ना, जैसे जो हमारे पास बरसात का पानी होता है ना, तो उसको किसी कुएं में, ठीक है, किसी कुएं में या बड़े से तालाब में इकट्ठा करना है ताकि हमारा वो पानी वाटर लेवल को इंक्रीज कर सके। ठीक है, ये हो जाएगा। बस इतना आपके पास हो गया, इट इज सफिशिएंट। अगर आपके पास इसके अलावा कोई पंच लाइनें हैं, ठीक है, कोई कोटेशन है, तो उसको आपको लिख देना है ताकि आपके रीडर को या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी उसमें से कहीं इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो उस पंच लाइन के थ्रू वो करेक्ट हो सके। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक पंच लाइन यूज करता हूं, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। नो वाटर नो लाइफ, नो वाटर नो लाइफ। अब यहां पे मैं लिख देता हूं नो ब्लू नो ग्रीन। ठीक है, समझ गए बात को। अगर पानी नहीं होगा, नो वाटर नो लाइफ, अगर पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी। ठीक है, और नो ब्लू, अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी हरियाली नहीं होगी। ठीक है, ब्लू मतलब आसमान भी समझ सकते हो, पानी भी समझ सकते हो। तो अगर ब्लू नहीं होगा तो कोई भी ग्रीन हरियाली नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। इसलिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि इस तरीके की कोई भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित, सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से लिख देंगे और आपके सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हमको नहीं छोड़ना है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।